मैंने कमेंट चालू कर दिए हैं, जो भी कमेंट करेगा पता लग जाएगा। फिलहाल 12 लोग उपस्थित दिख रहे हैं। एक भी कमेंट नहीं है। आगे खट्टी पुष्पलता वाले को जी से लेके कीर्ति दी अलका दीदी सबके आ गए। चलिए ये अपनी नमस्ते तम चेनिशा परमित पद विंदिपौ नमिया सिद्ध स्वभाव गुरुवेशी गुपति गुपति ज्ञान शहिका आरण तरण समर्थिम गुरु संसार निभा हम जो जनवरी हरिधति हरिथ जो भय विनाश भव जो मनो मम विज्ञान कर लो। देव को, गुरु को, धर्म को, शास्त्री को बारंबार नमस्कार। हर की धोव क्षमा शरण धन्य जयवन, हर की धोव क्षमा शरण उत्पन्न 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 जयवन। मुझे आचार्य व सदगुरु संत तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। अपना विषय चल रहा है कि आत्मज्ञानी साधक संवेग, निर्वेद, निंदा, गरिया आदि आदि गुणों से संयुक्त रहता है। रागनी दीदी, सुरेखा दीदी, अदिति दीदी, अलका दीदी, मम्मी जी और कीर्ति दीदी सभी लोगों के मैसेज देखे भी हमने। हाँ, क्या कह रहे हैं आचार्य कि वह जो सम्यक गुणों का धारी है ज्ञानी साधक, संवेग आदि गुणों से जो संयुक्त है, संवेग आदि गुणों की शक्ति है जिसके अंतर्गत, यानी सम्यक गुणों का जो आगर है, वह आत्मज्ञानी साधक कैसा होता है भैया? वह संवेगवान होता है, संसार से वैराग्य होता है और आत्मा के प्रति संवेग होता है। क्या होता है भाई उसके जीवन में? वो निश्चिंत होता है, निर्वेद होता है भाई, समस्त लोभ पाप परिग्रह आदि सब कसायों से मुक्त होता है। अंतर आत्मा में दोषों की निंदा करता है और अंतर ज्ञान में दोषों, जो अज्ञान में जो अनादिकाल से दोष लग गए, उन सब की निंदा करके गरिया करता हुआ गुरु के सामने भक्ति भगवान से अपने चित्त को प्रकट करता हुआ अपने समस्त दोषों को परित्याग कर उपशम आदि गुणों में आचरण करता है। वैसे उपशम मतलब क्या है? उपशम मतलब मोह का उपशम। मोह का उपशम मतलब भैया देखो गुरु महाराज कह रहे हैं, मिला हुआ उपशम। उपशम क्या है भैया? जे रही गाथा नंबर, हाँ ये ठीक है। उपशमम ऊर्ध्व सहावम, उपशमम शुद्ध संयुक्तम शुद्ध सम्यक्तम कि उपशमापि शुद्धम उपशम गुण लहिंती निर्माण। उपशम क्या भैया?
आत्मा का ऊर्ध्व स्वभाव ही उपसम है। सीधे सीधे शब्द हैं। ओम मतलब आत्मा, ओम मतलब ओमकार में आत्मा का अरूपी स्वभाव निराकार शक्ति। सम मतलब समता में उसकी सहज वृत्ति। उपसम मतलब जहाँ कसायों का, रागों का, राग आदि का, द्वेष आदि का, मोह आदि का आत्मा के आश्रय से उपशमन कर दिया जाए, प्रशम कर दिया जाए और आत्मा प्रकट हो जाए। किस रूप में भैया? ऊर्ध्वगमन स्वभाव रूप में भैया। क्योंकि आत्मा कर्मों से हल्का है भैया। मोहिनी कर्म के कारण से, मोहिनी कर्म के कारण से अनादि काल से संसार में रह रहा है। यह आत्मा मोहिनी कर्म के कारण से अनादि काल से ज्ञानावरणी आदि कर्मों के साथ और नाम गोत आदि कर्मों को, घातीय आघातीय कर्मों के साथ निरंतर आश्रय बंध रूप बांधता हुआ मोह के कारण ये जीव अनादि काल से संसार में रह रहा है। अब इस मोह का उपशमन हो जाए, जीव मोहिनी कर्म के जंजाल से छूट जाए, औपसमिक या औपसमिक या क्षायिक भाव को प्रकट करे। तो दो ही श्रेणी होती हैं, या तो उपसम श्रेणी होती है या क्षायिक श्रेणी होती है। बस ये जीव मोह का उपशमन करते हुए अपने अंतर में क्षायिक श्रेणी या उपसम श्रेणी पे आरोहण करते हुए अपने ऊर्ध्व गुणों को प्रकट करके, गुण श्रेणी आरोहण करके निर्वाण की प्राप्ति कर ले। बस यही उपशमन है। आचार्य तारा स्वामी कहते हैं बस इस जीव का इस संसार छूट जाए, मोहिनी कर्म से संयुक्त पूरी मोह की क्षीण मोह गुण स्थान में पूरा मोह क्षीण करे ये जल्दी से, और मोहिनी कर्म से मुक्त होके 13वें 14वें गुण स्थान में रहे भाई। फिर 14 गुण स्थानों से पार हो जाए। यही जीव की परम शुद्ध अवस्था है। ऐसी परम शुद्ध अवस्था को प्रकट करने के लिए आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया? उपशमम ऊर्ध्व स्वभावम। उपशम क्या भैया? आत्मा का ऊर्ध्व स्वभाव ही उपशम है। बस उनका लक्ष्य है तारण स्वामी का। अभी हमने बताना क्या लक्ष्य उनका। फिर तारण स्वामी का लक्ष्य देख लो आप, वो क्या चाहते हैं उपशम से। उनका लक्ष्य है कि मोहिनी कर्म की प्रकृतियों को क्षय करके, सारी प्रकृतियों को क्षय करते हुए क्षायिक श्रेणी पर चढ़ा जाए भैया सीधा। खीव लिखा ना, तो कह रहा मोहिनी कर्म की सारी प्रकृतियों को करते हुए चौथे गुण स्थान से क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हुए सारी मोह की अवस्थाओं को क्षीण करते हुए गुण श्रेणी आरोहण किया जाए। और भैया यदि गुण श्रेणी आरोहण नहीं कर, क्षायिक श्रेणी आरोहण नहीं कर पा रहा है तो क्या क्षायिक सम्यक दृष्टि के ना उपशम श्रेणी भी मार सकता है, या उपशमिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी भी मार सकता है। तो कह रहा है क्षायिक श्रेणी मार के, उपशम श्रेणी मार के शुद्धता से शुद्ध उपयोग में लीन होके क्या करना भैया? यथाख्यात चारित्र को प्रकट करके जहाँ कसायों का रंच मात्र भी वेदा नहीं, उपशमम गुण, उपशम गुण से संयुक्त हो जाना। लहति निर्माणम, जैसे अरियंत परमात्मा अपने यथाख्यात चारित्र में लीन है, परम आनंद में लीन है, वैसे ही इन गुण श्रेणियों में आरोहण करते करते अपने वैसे ही यथाख्यात चारित्र में डूब जाना, वैसे परम सुख में डूब जाना। जैसा परम सुख 14वें गुण स्थान में, 13वें गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान में, 11वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र में संपूर्ण रूप से लीन भैया योगी साधु, क्षायिक श्रेणी वाले योगी साधु भैया यथाख्यात चारित्र को उपलब्ध करते हैं। उपशम श्रेणी वाले साधु भी यथाख्यात चारित्र को उत्पन्न करते हैं। वैसे ही अंतर चतुष्टय में डूब जाना भैया, यही है उपशम गुण। और गुरु मत कह रहा ये उपशम गुण क्या है भैया? निर्वाण को देने वाला भैया।
आप कहोगे भैया ये तो भैया उपसम श्रेणी चढ़ने वालों की बात है, ये तो छायक श्रेणी चढ़ने वालों की बात है। गुरु महाराज यहाँ क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं उपसम का स्वभाव इस प्रकार से ऊर्ध्वता देना है। यदि उपसम होगा तो औपसमिक भाव, औपसमिक चारित्र प्रकट होगा या छायक चारित्र प्रकट होगा, दोनों में से एक चारित्र प्रकट होंगे भैया। और औपसमिक चारित्र प्रकट होगा तो जीव आत्मा श्रेणी आरोहण करके उपसम श्रेणी मार लेगा। छायक चारित्र प्रकट होगा तो जीव आत्मा या तो छायक श्रेणी मारेगा या उपसम श्रेणी मारेगा। ये ऐसी शुद्ध बुद्धि यथार्थ चारित्र में अपनी आत्मा की रमणता को उपलब्ध कर ले। तारण स्वामी का क्या लक्ष्य है भैया? तारण स्वामी का लक्ष्य है ऊर्ध्व स्वभाव, आत्मा का ऊर्ध्व स्वभाव। बस वो कह रहा है आत्मा में वो बल है, आत्मा में वो वीर है, आत्मा में वो परम प्रकाश में शक्ति है। ये उपसम श्रेणी मार सकता है और छायक श्रेणी मार सकता है। और उपशमन करने, ये सब कर्मों का उपशमन करने में, सब कसायों का परिहार करने में, सब विकार भाव का परिहार करने में ये आत्मा अपनी सामर्थ्य शक्ति से परिपूर्ण है। वो सर्व ऊर्ध्व स्वभाव में है और ऊर्ध्व स्वभाव में उठता हुआ कर्म मल मोहिनी कर्म आदि भाव को छेद करता हुआ कहले भैया उपशमम, जो उपशम है, उपशम संयुक्त शुद्ध सम्यक्तम भैया, शुद्ध सम्यक्त से संयुक्त ये उपशम गुण कहा गया। भैया सीधी सीधी बात है। उपशम संयुक्त, उपशम गुण से कौन संयुक्त है भैया? शुद्ध सम्यक्त है जिनके पास। शुद्ध सम्यक्त किनके पास है? जो भैया ऊर्ध्व स्वभाव कर्म मल रहित विकार सत्ता से ऊर्ध्व गमन कर रहा है, उनके पास। आत्मा अद्वितीय है, अद्भुत है, अगोचर है, अलौकिक है, अभूतपूर्व आनंद का पिंड है भैया। जानो तो इसे अंतरात्मा, पहचान तो जगह इस आत्मा की। आत्मा अतीन्द्रिय है, अद्भुत है, अगोचर है, परम ज्ञान विज्ञान में अपने अनंत प्रकाश का पुंज है। देख लो ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है, सम्यक्त गुण से शुद्ध है, संयुक्त है अपने उपसम भाव से, उपसम भाव से संयुक्त है, सम्यक्त गुण से शुद्ध है और ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। कितना ऊपर तक जा सकता है, कितनी शक्ति है इसमें। कहना छायक श्रेणी आरोहण करे तो कहना सीधे 14वें गुण स्थान 13वें गुण स्थान में पहुंच जाए। और कहने लगे भैया यदि उपसम श्रेणी ले तो भी यथाख्यात चारित्र में वैसे ही परम सुख का आनंद लेते हुए, पूर्ण अपने स्वभाव का अरियंतो जैसा अनंत चतुष्टय का भेदन करते हुए, यथाख्यात चारित्र में लीन होते हुए, समस्त कसाय आदि की प्रकृतियों से रहित, समस्त बंधनों से मुक्त भैया क्या बोलते हैं कि जितनी देर उपसम श्रेणी मारेगा, जितने काल मारेगा, उतनी देर समस्त कर्म कसायों से मुक्त निश्चल अपने परम वीतराग भाव का सहकार करते हुए 2 घड़ी के लिए सिद्धों जैसा अरियंतों जैसा वैभव प्रकट कर ले। इतनी शक्ति इस आत्मा में ऊर्ध्व स्वभाव में है। और ऐसी परम शक्ति उपसम गुण, ऐसे उपसम गुण से संयुक्त ये जीवात्मा है लहिंती निर्माणम, और इस गुण के सहित ये निर्माण को प्राप्त कर लेता है। बताओ रे जीवात्मा क्या कर रहे हो तुम? कौन सी नींद में सो रहे हो? जब आत्मा में इतनी शक्ति है ये अब भी उपसम या छायक श्रेणी मार के अभी वाली अरिहंत जैसी शक्ति को उपलब्ध करा सकता है। साधु होके अभी वाली 4था गुण स्थान से 6वां 7वां गुण स्थान, और अभी वाली साधु होके साथी से अप्रमत्त गुण स्थान में रत होके, और भैया 8वें अपूर्वकरण, 9वां अनिवृत्तिकरण, 10वां भैया सूक्ष्म संप्राय, और यहाँ उपसम श्रेणी मारेगा तो 11वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र का भेदन कर सकता है। और यदि भैया क्या बोलते हैं 11वें में नहीं गया, यदि सीधे छायक श्रेणी मारेगा तो 10वें गुण स्थान से सीधे 12वें में सीधे क्षीण मोह, सार मोह का खात्मा करके एक अंतर मुहूर्त में सारे घात्य कर्मों को नाश करके, यदि आयु कर्म की स्थिति अधिक है तो भैया दंड कपाट करके सब आयु कर्म के बराबर अपने कर्मों की स्थिति को करके क्या करेगा भैया, अंतर मुहूर्त में शुक्ल ध्यान के द्वारा समस्त कर्मों का क्षय करके और तत्काल अरियंत अवस्था को उपलब्ध हो जाएगा। परम शुद्ध यथाख्यात चारित्र में लीन भैया
परम आनंद 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 में विलास करेगा। इतनी सामर्थ्य शक्ति को लेकर बैठा हुआ है आत्मा। उपसम गुण से ये जीव इतने गहरे पुरुषार्थ कर सकता है, इतना ऊर्ध्व पुरुषार्थ कर सकता है भैया कि सारे मोहिनी कर्म को मिटा सकता है। बताओ भगवान जी, आप बताओ भगवान आत्मा की क्या स्थिति है। 13वें गुण स्थान में केवली समूहात करके सिद्ध अवस्था पर पहुंच जाएगा। और 12वें गुण स्थान में जीव क्या करेगा भैया, अंतर मुहूर्त में सारे घातीय कर्मों को छेड़ करके केवली हो जाएगा। जल्दी बताओ भगवान आत्मा। आचार्य आनंद स्वामी कह रहे हैं कि ऐसी शक्ति अपने पास इस क्षण है। और अपन भैया कहाँ सो रहा है, कहाँ ज्ञान में सो रहा है, कहाँ मोह राग में मर रहा है, कहाँ अपन ये मोह के चक्कर में राग देश कसाय में कहाँ अपन मूर्छित पड़े हुए हैं। और तारण स्वामी उपसम श्रेणी 6 श्रेणी चढ़ा रहा है। वो गुण श्रेणी आरोहण करा रहा है कि उपसम गुण का धारी क्या कहने लगे, अनंत गुणों का आगर है, अनंत गुणों से संपूर्ण है, ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाला है कहने लगे। जब चाहेगा, जब कर्मों को छोड़ के इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, मोहिनी कर्म की सारी विकृतियों को क्षय करके छपक श्रेणी आरोहण करके जब चाहे जब सिद्ध हो जाएगा, जब चाहे जब अरिहंत हो जाएगा, जब चाहे जब केवली होके केवली समूहात करके सिद्ध परमात्मा हो जाए। इतनी ताकत है उपसम गुण में। गुरु महाराज ऐसा उपसम गुण हमें जानने में क्यों नहीं आता? कि तुम्हें अपनी आत्मा पर विश्वास नहीं है, तुम्हें अपनी आत्मा पे, अपनी अंतरात्मा में तुम्हें आस्था नहीं है ना। तुम अपने अंतरात्मा को इतना ब्राड शक्तियों का धारी नहीं देखते ना भैया। तुम्हें अपना अंतरात्मा ऐसी अनंत विराट शक्तियों का पिंड नहीं दिखाई देता ना। तुम अपने आप को शरीर संयोग में देखते हो, कर्म संयोग में देखते हो, अशुद्ध भाव संयोग में देखते हो, विकार पर्याय परिणाम संयोग में देखते हो। तुम अपने आप को ऐसे ऊर्ध्व स्वभाव, ऊर्ध्व गुण में कहाँ देखते हो? अपनी ब्रह्म में वीतराग परम शक्ति को तुम अपने अंतर में कहाँ देखते कि देखो ये ऐसा 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 अलौकिक, ऐसा अद्भुत पुरुषार्थ का धारी है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला अपना। जब अपने ध्यान में ठान ले, जब अपने में जाकर अकंप होकर बैठ जाए, जब अपना रौद्र रूप धारण कर ले कि भैया अब तो अपने को मोक्ष होना ही है, जब उपसम श्रेणी धारण करे, जब छाया श्रेणी धारण करे, तो इस जीव आत्मा को संसार में रोकने वाली कोई दूसरी शक्ति नहीं है। ऐसा ऊर्ध्व गुणों का स्वामी है भैया, ऐसा ऊर्ध्व स्वभाव वाला है। और अपन कहाँ कायर बन के बैठे भैया कि हमें सम्यक दर्शन ही नहीं हो रहा हो, सम्यक दर्शन की निर्मलता ही नहीं हो रही, ज्ञान ही नहीं हो रहा हो, चारित्र ही नहीं हो रहा हो, इच्छाएं खत्म नहीं हो रही, कामनाएं खत्म नहीं हो रही, मोहिनी कर्म की धाराएं नहीं मिला रही, राग देश की परिणतियां जीर्ण शीर्ण नहीं हो रही, लोभ आदि, क्रोध आदि, मान आदि, माया आदि ये कसाय परिणाम ही क्षीण नहीं हो रहा है। कहाँ आचार्य तारण स्वामी सीधे श्रेणी आरोहण करवा रहे हैं, क्या पूर्ण सामर्थ्य को व्यक्त कर रहे हैं कि आत्मा की पूर्ण सामर्थ्य इतनी। भैया अब भी चौथे गुण स्थान से यदि छपक श्रेणी में आरोहण करें, मतलब छपक श्रेणी मतलब गुण श्रेणी आरोहण होता 8वें गुण स्थान से 9वें गुण स्थान से। छपक श्रेणी मतलब सबक श्रेणी की तैयारी करें, छायक सम्यक दर्शन को ग्रहण करते हुए छपक श्रेणी की तैयारी करे, तो भैया वहाँ जाके 8वें से सीधा श्रेणी मारेगा। एक बार तो उपसम श्रेणी मारनी पड़ती, कोई भी जीव सीधे छायक श्रेणी नहीं होती, एक बार उपसम श्रेणी होती है। पहले उपसम श्रेणी होती है, मान लो वो अवलोकन करके आता है, जैसे कि सिद्धों जैसा व्यवहार देख के आता है, हाँ झाँक के आता है, क्या देखो ऐसा परम सुख है, ऐसा तीन्द्रिय आत्म सुख है। छायक सम्यक दर्शन वाले को भी एक बार उपसम श्रेणी मारनी ही पड़ेगी, मैं उपसम श्रेणी की छायक श्रेणी होती नहीं। तो एक बार अपने ध्रुव वीतराग परम आत्मा को अंतर स्वभाव को देख के आता कि हाँ कितना अलौकिक है, कर्मल रहे थे, कितना निश्चल है, कितना वीतराग है, कितना ध्रुव है, कितना प्रकाशवंत है। एक बार उपसम श्रेणी मार के देख के आता कि कैसा अद्भुत सुख है, और फिर आता है और फिर उस सुख को जब जान तो चुका ही है, कसाय से रहित सब चीजों को देख तो चुका ही है, अपने अनुभव से उस सबको पहचानता तो है ही, आता है और छायक श्रेणी मार के भैया बस संसार का अंत कर देता है, केवली हो जाता है। भाग स्थान में अंतर मुहूर्त में सब कर्म निपटा के, सब घातीय कर्मों का नाश करके केवली हो जाता है।
भैया आयु पर्यंत तक केवली रहता है, और आयु पूर्ण होने के काल में भैया यदि आयु कर्म की स्थिति अधिक है तो भैया केवली समूहघात करेगा, और नहीं है तो भैया अपने आप ही सब कर्मों का नाश करते हुए अयोग केवली होगा। 5 हस्व अक्षरों के उच्चारण मात्र इतने समय में सिद्ध भगवान हो जाएगा, कपूर की तरह उड़ जाएगा, और लोक के अग्रभाग में ऊर्ध्वगमन स्वभाव, ऊर्ध्वगमन में अर्थात आत्मा के ऊर्ध्वगामी स्वभाव में गमन करता हुआ सिद्धि की संपत्ता को प्राप्त कर लेगा, हो जाएगा केवली नहीं सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध सिद्ध 14 गुणस्थानों से पार। भगवान आत्मा इतना पुरुषार्थ है आत्मा में। अच्छा तारण स्वामी कह रहा है इतना वीर है अभी इस आत्मा में, उपसम गुण में ऊर्ध्व स्वभाव में अब इतनी सामर्थ्य है कि अब भी हाली अपने में टिक जाए, अब भी हाली दृष्टि अपने में टिक जाए, अब भी हाली वीतरागता उपलब्ध हो, 7 गुण स्थान से ऊपर उठना चालू करे, साधु होकर यदि ऊपर उठना चालू करे तो कहले सब कुछ नाश कर देगा, सब विनाश कर देगा। क्या विनाश कर देगा? कर्मों का पूर्णतः विनाश कर देगा, और भैया केवली हो या सिद्ध हो जाएगा। इतनी शक्ति है आत्मा। कायर बने बैठे हैं भैया, ये मोह नहीं छूट रहा भैया, घर में ऐसा हो रहा है भैया, परिवार में ऐसा हो रहा है भैया, अभी तो सम्यक दर्शन ही होना मुश्किल लग रहा है भैया। मोह के परिणाम तो बहुत चल रहा है, राग की अवस्थाएं तो बहुत चल रही हैं, वर्तमान कर्म धारा में अटके हुए हैं, साधु होने की भावना नहीं आ रही, प्रति होने की भावना नहीं आ रही, ऊर्ध्व गमन आत्म स्वभाव में रमणता की भावना नहीं आ रही कि अपना तो भैया ऊर्ध्वगामी स्वभाव है। कहाँ कर्ममल की बात कर रहा है भैया, आत्मा तो उपसम गुण से संयुक्त है, शुद्ध है, सम्यक से शुद्ध है आत्मा, सम्यक से शुद्ध है, उपसम की शक्ति से भरा हुआ है। जिस समय अपनी आत्मा की निष्ठा कर लेगा उस समय सब कर्मों में आग लगाएगा और भैया निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। जिस समय निष्ठा कर लेगा उस समय निर्वाण मार लेगा, उस समय श्रेणी मार लेगा, उस समय निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। और जब तक निष्ठा नहीं कर रहा भैया, जब तक नैष्ठिक साधक नहीं हो रहा, जब तक वीतरागी साधु नहीं हो रहा, तब तक परमात्मा पड़ा हुआ है, लगा हुआ है 9-18 करने के लिए, अज्ञान भाव में आचरण करने के लिए, मोह भाव में आचरण करने के लिए, कसाय भाव में आचरण करने के लिए, राग देश करने में लगा, राग देश मोह करने में लगा हुआ है। मान लो तारण स्वामी की बात मान लो, वीतरागी हो जाओ तो साधु हो जाओ और निकलो इस संसार से बाहर। अंतरात्मा की इस शक्ति को जगाओ, देखो अपने ध्यान में ज्ञान में भैया ऊर्ध्वगामी स्वभाव है अपना, मोह को अभी मिटा देगा, अब भी आली अच्छा बुरा सब मिट जाएगा, संसार में अच्छा बुरा लगना सब मिट जाएगा, संसार में सुखी दुखी होना सब मिट जाएगा। मैं संसार में कुछ करता धरता ये सारी भावनाएं नष्ट हो जाएंगी, सुखिया दुखिया बना सब मिट जाएगा, और भैया परम सुख में परम प्रकाश में ये दिव्य ज्योति स्वरूप आत्मा जगमग जगमग ज्योति में जगमगाता हुआ जानने में आएगा। देखो ये ध्रुव प्रकाश, ये आत्मा का ध्रुव प्रकाश, अनंत अनंत ध्रुव प्रकाश, अनंत अनंत ध्रुव प्रकाश, परम ज्योति में जगमगाता हुआ पिंड, ज्ञान घन पिंड आत्मा, ऐसे प्रकाश में स्वभाव का बोध। उपसम ऊर्ध्व स्वभावम है, ऐसे ऊर्ध्व स्वभाव का बोध। मैं तो ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाला हूँ, मैं तो ऊर्ध्वगमन गायक तत्व में पूर्ण वीतराग शक्ति में ज्ञान भाव वाला हूँ, और मेज में मेरा ज्ञान में स्वभाव बरत रहा है ऐसा बोध। शुद्ध बुद्ध आत्म चतुष्टय का बोध है, नहीं है ना भैया? अपनी ऐसी अलौकिक अद्भुत ज्ञान में शक्ति का बोध नहीं है ना भाई? ऐसे अपने अभूतपूर्व अंतर आत्म शक्ति का बोध नहीं है ना कि देखो अब भी चाहो और अभी निर्माण को प्राप्त करो। उपसम गुण लय थी निर्माण, तारण स्वामी कितनी सरलता से कहते हैं कि जो ऊर्ध्व स्वभाव में उपसम गुण का धारी है, ऊर्ध्व स्वभाव में जो शुद्ध सम्यक को जानता है, उसके लिए मोक्ष तो पलक झपकते ऐसा काम है, 2 घड़ी आत्मा में लीन होगा, मुक्त हो जाएगा। उसे करना क्या है? तारण स्वामी जैसा विश्वास यहाँ दे रहा है ना, तारण स्वामी को जितनी निष्ठा अपने स्वभाव पे, तारण स्वामी को जितना विश्वास है अपने स्वभाव पे कि साधु दशा में है ना, साधु पद को धारण करा है ना, जितनी निष्ठा है उनके अंदर अपने स्वभाव की, जितना प्रकाश है उनके अंदर में अपने स्वभाव का, भगवान आत्मा
इतना प्रकाश जिन साधकों के अंदर में होता है, इतनी निष्ठा जिन साधकों के अंदर में होती है अपने स्वभाव की, सम्यक की, शुद्ध स्वभाव की, वो इस संसार का अंत करके इस संसार से पार होते हैं, वही मुक्त हो पाते हैं। और जिन्हें इतनी निष्ठा नहीं होती, जिन्हें इतना विश्वास नहीं होता, वो 4 गति 84 लाख में भटकते हैं। तारण स्वामी जैसी है आस्था, लो भगवान चले चले। वो कौन सा भजन है? से अब तो अपने आत्म प्रदेश से तो काहे जो देश, चलो हम वहाँ चले। चलो अपने आत्म प्रदेश से धोखा जो है देश, चलो हम वहाँ चले, चलो हम वहाँ चले। न कोई चिट्ठी न कोई संदेश, ना कोई मोह, ना कोई राग, ना कोई संकल्प, ना कोई विकल्प, ना कोई आकुलता, ना कोई व्याकुलता, ना कोई शल्य, ना कोई चिंता, निर्द्वंदो, निष्कलेशो, निर्विकल्पो, बिल्कुल निर्व्यार, एकदम आत्मा शुद्ध बुद्ध निर्विकार, जहाँ कोई भी आकुलता नहीं है, जहाँ कोई पीड़ा नहीं है, जहाँ भैया सहज आत्मा के प्रति उत्साह है, सहज संवेग है, जहाँ भैया सहज ही आत्मगुणों को स्वयं निंदा करके नष्ट कर दिया, आत्मगुणों को गुरु की करुणा में आके अरिहंत भगवान की भक्ति करके अपने अपराधों को नाश कर दिया। भैया ऐसा ज्ञानी साधु उपसम गुण लहति निर्माणम, अंतर आत्म श्रेणी में आरोहण करके और निर्माण को प्राप्त कर लेता भैया। ऐसा ज्ञानी साधु क्षण मात्र में निर्माण को प्राप्त कर लेता है, मुक्ति को पा जाता है क्षण में, परम पुरुषार्थ में अपनी शक्ति को जानता है भैया, वो ही है आत्मार्थ। और जो ज्ञानी ऐसी आत्मशक्ति को नहीं जानता, जो ऐसे स्वभाव को नहीं जानता, वो ही अज्ञान में संसार में रोता है भगवान। तारण स्वामी सीधे परिचय करा रहे हैं, काय से परिचय करा रहे हैं? आत्मा की अनंत शक्ति से परिचय करा रहे हैं। देखो जब ये ज्ञानी साधक जब ये जीव संसार में रहता है ना, अज्ञानी रहता है ना, तो क्या करता है? अपनी भाव शक्ति से कर्मों का आश्रय बंद करता है। संसार में आवृत्ति की अवस्था में रहे जीव या वृत्ति आदि की अवस्था में रहे, तो अपने प्रमाद और अपने ही कसायों के भाव के कारण, अपनी परिणामों की शक्ति के कारण से अपनी शक्ति से अनंत संसार का बंद करता है। और ये जीवात्मा जब अंतरात्मा से चेतता है, अंतर में स्वयं जागता है, अंतर में स्वयं अपनी आत्मशक्ति का बोध प्राप्त करता है, तब ये जीवात्मा अपनी शक्ति से उपसम या क्षय श्रेणी पर आरोहण करके समस्त विकारों का नाश करते हुए ऊर्ध्वगमन होके, कर्मों से हल्का होके और निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। अपनी शक्ति से संसार में रहता है और अपनी शक्ति से मुक्त हो जाता है। हे भगवान जी, है अंतर से भावना कि वास्तव में कितना अलौकिक, कितना अभूतपूर्व, कितना ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला, कितना आश्चर्यकारी, कितना अभूतपूर्व भैया, कितना निर्मल, कितना विमल, कितना कोमल, कितना ममल, कितना सहज, कितना शुद्ध, कितना पौरुषवंत, कितनी आत्मशक्ति को लिए हुए ये जीव इस समय बैठा हुआ है। कैसा ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाला है, ऊर्ध्वगामी स्वभावम, कैसा ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला भैया, कि जब चाहे जब इस संसार का सारा परिभ्रमण नाश कर दे, जिस क्षण चाहे उस क्षण संसार की समस्त आदि व्याधि उपाधियों का नाश कर दे और मुक्त हो जाए। कितनी विराट शक्ति इस आत्मा में। कभी अंतर से भाव आता है कि कितना ताकतवर है, कितना सहज स्वभाव वाला है,
कितनी ऊर्जा है इस आत्मा में, कितनी ऊर्जा है इस आत्मा में, कितना कितना विशुद्ध अंतर चतुष्टय का धनी है कि जब चाहे तब मुक्त हो जाए। लेकिन देखो, मोह के बंधन में बंधा हुआ ये जीव, माया के बंधन में बंधा हुआ जीव, पुत्र परिवार शरीर आदि के, शरीर धन संपदा घर गृहस्थी, इन पुद्गल पदार्थों के मोह में बंधा हुआ जीव अपनी ऐसी ऊर्ध्व शक्ति को देखने को खाली नहीं है भैया। इतना मोह के रस में डूबा हुआ है, इतना मोहिनी कर्म के प्रमाद में लबालब भरा हुआ है, उसका चित्त मोहिनी कर्म से ऐसा छलाछल भरा हुआ है कि भैया ऐसी ऊर्ध्व शक्ति होते हुए भी वो अपने ऊर्ध्व गुणों को धारण करने के लिए तैयार नहीं, ऊर्ध्व स्वभाव को धारण करने के लिए तैयार नहीं, और धारण करे तो अब भी वाली आग लगा दे कर्मों में है। लेकिन भैया धारण करने के लिए तैयार नहीं, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी उपसम गुण में शुद्ध शक्ति शुद्ध सम्यक को अंगीकार करने तैयार नहीं है, निर्वाण को अंगीकार करने तैयार नहीं है, ये स्वीकार करने तैयार नहीं है कि मैं ठान के बैठ जाऊं इस समय तो 48 मिनट में केवल ज्ञान है, कोई दुनिया की ताकत मुझे नहीं रोक सकती। 2 घड़ी में, 2 अंतर मुहूर्त में, 12वें गुण स्थान में, 2 अंतर मुहूर्त में सब काम खत्म हो जाएंगे। और 12वें गुण स्थान तक पहुंचने में कितनी लगेगी भैया? बस यहाँ साधु अवस्था ली और मिनटों में सदुपयोग, सेकंडों में श्रेणी आरोहण। मुक्ति तो ऐसे ही होती झटपट, मुक्ति के लिए देर नहीं लगती, मुक्ति ऐसे होती झटपट 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 झटपट, फटाफट वाला काम में मुक्ति होती है भैया। यहाँ डूबे तो डूबे ही डूबे, यहाँ निष्ठा कर ली आत्मा की तो कर ली, यहाँ दृढ़ता ले आए कि हम तो आत्मा है, सब भिन्न है, एक बार निष्ठावंत हो गए तो भैया हो गए। अब तो एक ही काम है भैया, क्या? छायक सम्यक दर्शन को प्रगटाना है, छायक सम्यक की भावना से संयुक्त रहना है, छायक भाव में आरोहण करके वही मुक्ति श्री का वर्णन करना है बस। अब तो आनंदी 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 आनंदी, आनंद के अलावा और कुछ नहीं, संपूर्ण आनंद, आनंद 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 और परम आनंद बस। भगवान जी, क्या कभी ऐसे जीते जागते जयवंत वीतराग स्वभाव में विश्वास होता है? हाँ भैया, यथार्थ में सत्य तो यही है, यथार्थ में आत्मा, मेरा आत्मा तो यही है, अनंत गुणों का धारी, अनंत शक्ति का धारी। वास्तव में मेरा आत्मा तो यही परमात्मा, ऐसे ही परमात्मा गुणों का धारी। इन परमात्मा गुणों को धारण करना ही मुक्ति है, इन परमात्मा गुणों को अंगीकार करना ही मुक्ति है भैया। इन परम गुणों में, परमात्मा गुणों में ले रहना, इन परमात्मा के शुद्ध गुणों में समा जाना, उपशमम लहति निर्वाण, बस यही निर्वाण। कब चाहिए निर्वाण? अभी चाहिए, अभी आग बंद करो और डूब जाओ, वो मुक्ति है। और भैया अभी अपने आत्मा का विश्वास नहीं हो रहा, अभी अंतरात्मा स्वीकार नहीं हो रहा, मोह राग में लतपथ हो रहे हो, कर्म कसाय में लतपथ हो रहे हो, ऊर्ध्वगामी स्वभाव का स्मरण नहीं आ रहा, तो भैया अभी मोह के दलदल में उलझा हुआ है जीव, शरीर संयोग के रोग शोक में, भय में, पीड़ा में, दुख में, शरीर में, संयोग में, घर गृहस्थी में रो रो के अपनी जीवन की नैया समाप्त कर रहा है। मोहिनी कर्म बुलाता है जीव को संसार, मोहिनी कर्म, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, ये कर्म जीव को रुलाते हैं संसार। और जीव भैया इनके नाम पर रोने के लिए तैयार, जीवन होगा जन्म मरण करते हुए, जीवन कितने जीवन होगा क्या मालूम। लेकिन भगवान जीवोपि जीवम अतः ऐसे जीव जो जी रहा था, जो जी रहा है, जो जीता रहेगा, ये जीव का बोध नहीं आ रहा। जीव को जीव पदार्थ, न बिंदु न कारण, न उत्पत्ति न खिपत्ति, जो न बिंदु है, न शून्य है, न आकार है, न उत्पत्ति है, न खिपत्ति है, वो है ही नहीं यहाँ। नादु न कारम भैया, जो न आकार है, न प्रकार है, न कुछ भी नहीं। मान जाओ रे, मान जाओ रे, मान जाओ रे, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। यदि नहीं माने तो भगवान अनंत 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 काल तक इस संसार में परिभ्रमण करोगे चेतनात्मा। देखो तारण स्वामी ये उपसम गुण लिखते समय पहले ऊर्ध्व स्वभाव को लिख रहे हैं, पहले आत्मा की शक्ति का व्याख्यान कर रहे हैं, फिर नीचे कहेंगे
क्या कहेंगे नीचे, उपसम संयोग जीवो, जो जीव इस उपसम से संयुक्त होता है, संसार शरीर भोग विरधोय, संसार के भोगों से, शरीर के भोगों से विरक्त रहता है भैया, वो इन सब इंद्रिय विषय भोगों से विरक्त हो जाता है। मिथ्या में पुण्यानम, मिथ्यात्व और कुज्ञान सबका उपशम करके निकल जाता है। राग दोषम भी विषय उपसंतो, राग द्वेष के सारे इंद्रिय विषयों का उपशम करके ऊर्ध्व निकल जाता है, ऊपर निकल जाता है, ऊपर की ओर गमन करने लगता है, हल्का हो जाता है कर्म भार से, आसक्ति से, कसाय भार से हल्का हो जाता है, आसक्ति से हल्का हो जाता है, और कहाँ जाता है, ऊपर। कसाय उपसंतो, कसाय को उपशम कर देता है भैया। राग आदि दोष से परिचित, राग आदि दोषों को पराजित कर देता है, जीत लेता है अपने स्वभाव को। संसार शरणी वृद्धो, या संसार की शरण से विरक्त होके उपसंतो विवि असूहे, उपशम कर देता है विभिन्न प्रकार से अशुभ भोगों का। ये मोक्ष मार्ग, ये देखो उपसंतो, क्या कहना गुरु महाराज, उपसंत उपशमन कर देता काय का भैया, क्षीण मोह गुण स्थान पहुंच जाता है। देखो अभ्यलेपन कह रहा था गुरु महाराज जी के लगे, उपशांत क्षीण मोह संपूर्ण रूप से मोह को क्षीण कर देता भैया। मिथ्या दर्शन उपसामो चरणों, मिथ्या दर्शन मिथ्या चारित्र सबका उपशम कर देता है। और चौगई गमन गमनो, चार गति में गमन गमन का भी उपशम कर देता है। और उपसंतो लय निर्माणम, और निर्माण को प्राप्त करके भैया शाश्वत सिद्ध सलाह में अपने ध्रुव आत्मा में निवास करता है। इस पुरुषार्थ को दर्शा रहे हैं तारण स्वामी कि जैसे वे परम वीतरागी योगी अपने अंतर आत्मा में ऐसे क्षीण मोह का क्षीण कर देते हैं, वैसे चेतनात्मा तुम क्यों संसार के मोह में फंसे हो, तुम भी वैसे पुरुषार्थ को देखो ना, तुम भी मोह को क्षीण करो ना भगवान, तुम भी माया को क्षीण करो ना, तुम भी कसाय को क्षीण करो ना। तुम मोह को बढ़ाने के लिए क्यों लगे हो, तुम पाप आश्रम को बढ़ाने के लिए क्यों लगे हो, तुम उलझनों में क्यों लगे हो, तुम्हें क्या रुचि आती पर पदार्थों की बताओ। देखो भैया, जो इस प्रकार से पुरुषार्थ करेगा ना, बातें करने से धर्म नहीं होगा। जो उपसंत, जो इस प्रकार से उपशम करेगा ना भैया, जो इस प्रकार से सत्य को जानेगा, जो इस प्रकार से परम पुरुषार्थ को पहचानेगा, जो इस प्रकार से अपनी अंतर आत्मा की निष्ठा को जानेगा भैया, जो अपने ऊर्ध्व स्वभाव में दृढ़ होगा, वो तो ऊपर की ओर उठ जाएगा, वो तो निर्वाण को प्राप्त कर लेगा भैया। लेकिन जो मोहिनी कर्म से भारी रहेगा, घाती आती कर्मों से भारी रहेगा, वो आत्मा ऊपर की ओर कैसे उठेगा भैया। ऊपर की ओर उठने के लिए चाहिए मोह का अभाव। मोह आपको कभी ऊपर नहीं उठने देगा, मोह आपको कभी ऊपर नहीं उठने देगा। मोह आपको हमेशा आपकी भूमिका में, शरीर में फंसाए रखेगा, घर में ही फंसाए रखेगा, विकल्प में ही फंसाए रखेगा, कसाय में उलझाए रखेगा। और भैया उपशम गुणों से संयुक्त, शुद्ध सम्यक से संयुक्त जीव यही तो जानता है, यही तो पहचानता क्या कि इस मोह को तो क्षीण करना भैया। राग देश और अशुभ के विषय तो सब क्षय करना है, सब क्षीण करने के लिए सबका उपशम करते चलो चेतनात्मक, किसी भाव में मत उलझो, अपने परम सुख में रहो, कसायों के दुखों को मत भोगो। कसायों के साथ आत्मा कस के दुखी होती है, कसायों का उपशम करके अभी आत्मा का सुख भोगो ना। देखो देखो, अभी तुम्हें लोभ नहीं है, मान नहीं है, अभी तुम्हें कोई आसक्ति का परिणाम तीव्र नहीं है, देखो अभी तुम्हारी आत्मा कितनी शांत है, कितने आनंद में है, कितना सुखी है। तो देखो अब भी अली मोह का परिणाम आ जाएगा ना, अब भी शरीर की चिंता होने लगेगी, अब भी कोई संयोग में उलझ जाओगे, अब भी अली इधर उधर की भावना आने लगेगी, देखो अब भी अली दुख प्रारंभ हो जाएगा। देखो उपशम करने में कितना सुख है। अभी आप चर्चा चक्र चल सुन रहे हो ना भैया, अभी कसाय बंद हो गई ना, उपशमित हो गई ना थोड़ी देर के लिए, तो देखो अभी कसायों के हल्के हो जाने से देखो अभी कितनी चित्त में शांति, कितना चित्त में आनंद है। मत सोचो अभी तो हल्की हुई है, अभी तो मंद हुई है, यदि कसाय उपशम हो जाए यदि कसाय अभी उपशमित हो जाए तो फिर आनंद का कोई बार पार नहीं रहेगा भैया, फिर आनंद का कोई और छोर नहीं रहेगा, फिर ऐसा अभूतपूर्व अतीन्द्रिय आनंद आएगा जिस आनंद की कोई पराकाष्ठा नहीं होगी भैया। अब भी आली ये कसाय छूटे, अब भी आली उपशमित हो, उपशम गुण अतीन्द्रिय आनंद खिले, अब भी आली तुम्हारे अंदर से, अब भी आली ऊर्ध्व स्वभाव से तुम अपने आत्मा संयुक्त हो, तो फिर जो परम आनंद आएगा ना उसका कोई और छोर नहीं होगा। अभी जब तत्व चर्चा से इतनी शांति है, वस्तु स्वरूप को स्वीकारने से इतनी शांति है, तो सोचो इन कसायों का उपशम होने से कितनी शांति होगी, कितना आत्मा का आनंद होगा,
कितना अतीन्द्रिय झड़ेगा, सर्वांग प्रदेशों से कैसा अमृत बरसेगा भगवान, कैसा अमृत बरसेगा कि उस अमृत की चर्चा भी की जा सकती है। उस अमृत को कहा भी जा सकता है क्या? कहा ही नहीं जा सकता। उस अमृत को कहा ही नहीं जा सकता, उसे बताया नहीं जा सकता, उसे सुनाया नहीं जा सकता। वो अकथनीय अनिर्वचनीय अनंत गुणों का निधान ज्ञान में आत्मा भी। विश्वास कर लो रे, कर ले रे तू अपना हित। यदि मुक्ति पाना है तुझे तो अपना हित कर ले रे मूड, और नहीं पाना फंसे रे संसार मोह के बंधन में। अरे शरीर की जितनी अवस्थाएं हैं वो रहेंगी, संयोग में जितने कर्म हैं वो रहेंगे, लेकिन भैया सर्व अवस्थाओं से सर्व संयोगों से शांत हो जाओ, परभाव से शांत हो जाओ, परभाव से शून्य हो जाओ, परभाव से मौन हो जाओ, परभाव को देखो ही मत, अपने गायक चतुष्ट आत्मा को देखो, ऊर्ध्वगामी स्वभाव को देखो, स्वयं उपसम गुण को देखो, उपसम गुण से संयुक्त रहो भैया। भूख को मत देखो, प्यास को मत देखो, रोग को मत देखो, शोक को मत देखो, घर को मत देखो, धन को मत देखो, दौलत को मत देखो, परिवार को मत देखो, पुत्र को मत देखो, कुटुंब कबीला को मत देखो। इन सब का मोही संसार है भैया, और इन सबसे भिन्न मैं आत्मा ऊर्ध्व गुणों का धारी हूँ, अनंत ऊर्ध्वगामी स्वभाव है मेरा, अतीन्द्रिय आनंद विलास है मेरी आत्मा में, परम सुख विलास है मेरी आत्मा में, शाश्वत चेतन धाम ज्ञान आदि गुणों का आगार परम निरंजन आत्मा पूर्ण परम पद का धारी परमात्मा है। ध्याओ रे अंतरात्म, ध्याओ अपनी आत्मशक्ति को, ऊर्ध्व भाव को, ऊर्ध्व स्वभाव की भावना को प्रबल करो, और भैया उपसम गुण की भावना को विशुद्ध करो, और भैया अब संसार का अंत करने का समय आ गया। अब थोड़ा सा समय सम्यक को पा लिया है, शुद्ध सम्यक की आराधना करते हुए अब समस्त कसाय और परिग्रह को नाश करके, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का विनाश करके, श्रद्धान की निर्मलता सहित, ध्यान ज्ञान की निर्मलता सहित, चारित्र की विशुद्धि सहित, अब तो भैया अब तो केवल ज्ञान पद को उपजाना। समझना, लक्ष्य तो बना, भावना तो भाव, बार बार ऐसे पुरुषार्थ को देखो, तो बार बार वैसे उपसम गुण की शक्ति को जानो, तो बार बार आत्म ध्यान लगा के भैया ध्यान जरूर करना चाहिए साधकों को। सुबह अपन करते हैं उतनी देर भी, और अलग से भी, अब हम तो खुद नहीं कर पाते, लेकिन जरूर करना चाहिए कि ध्यान में इस प्रकार से चिंतन निरंतर करना चाहिए, ऊर्ध्व स्वभाव का, श्रेणी आरोहण का, इन सब में से श्रद्धान की निर्मलता होती। पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ आदि ध्यान को अनिवार्य रूप से साधक को अपनाने चाहिए अपने जीवन में। ध्यान अपने आप को सिद्धों जैसा, कर्मों को नाश करने वाला, अरिहंत अवस्था प्रगटाने वाला, केवली परमात्मा जैसा, अनंत चतुष्ट का भोग करने वाला, इस प्रकार से निरंतर अवलोकन करना चाहिए अपने आत्मा का, अपनी शक्तियों का, अपने गुणों का अवलोकन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया इस अवलोकन से श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता होगी, इसी से एकाग्रता बनेगी, इसी से ध्यान की स्थिति बनेगी, और घन घातीय कर्म क्षय होंगे, अपनी रुचि पर्याय से पलट के अंतरात्मा में आएगी। और भैया यदि लुटिया लग गई, यदि आत्मा का तीन्द्रिय आनंद आने लगा, आत्मा के आनंद की व्यक्तता होने लगी, तो अपने आप ही इंद्रिय से छूट जाएंगे, अपने आप ही चलना फिरना छूट जाएगा, अपने आप ही उठना बैठना छूट जाएगा, अपने आप ही शरीर हलन छलन छूट जाएगा, आत्म स्थिरता, आनंद में स्थिरता होगी, और अपने आप ही तू भैया केवल ज्ञान में शक्ति के लिए आरोहण करने लगेगा। अपने आप ही चंचलता छूट जाएगी शरीर की, अपने आप ही मन वचन काया की चंचलता अपने आप छूट जाएगी। यदि ध्यान करते करते, ज्ञान करते करते, देशना सुनते सुनते यदि एक बार भी उस अतीन्द्रिय आनंद ने अपने अंदर दस्तक दे दी, छलक गया वो ज्ञान का समुद्र, अनंत अतीन्द्रिय आनंद का समुद्र, तो चेतनात्मा सब मिलत जाएगा, सब पर्याय मिलत जाएंगी, सब अज्ञानता मिलत जाएगी, शुद्ध बुद्ध सिद्धोम शुद्धोम अनंत प्रकाश में प्रकाशित होता हुआ ये ध्रुव आत्मा नजरों में झूल जाएगा। देखो भैया, देखो गुरु महाराज जो कह रहा है वही तो हमें कहना पड़ेगा। भैया गुरु महाराज उपसम गुण में यही कह रहा है। अब कोई मनोरंजन करवाने वाला जीव इसकी वांछना करे तो इसे न जाने क्या क्या कहेगा, लेकिन सही बात तो ये है जो अभी यहाँ कही जा रही है, सही तो ये है जो गुरु महाराज यहाँ कह रहा है। भैया उपसम गुण ऊर्ध्व स्वभाव में है, और उसकी शक्ति प्रकट होने के बाद यहाँ संसार में कुछ भी रहता नहीं। उसकी शक्ति प्रकट होने के बाद
फिर कुछ भी नहीं रहता, फिर ना मिथ्यात्व रहता, ना कुज्ञान रहता, ना राग रहते, ना दोष इंद्रिय विषय रहते, राग द्वेष के विषय रहते, ना कसाय, ना अशुभ परिणाम रहते, सबका परिहार हो जाता है, सब कर्म प्रकृतियां नष्ट हो जाती हैं, सब प्रकृतियां विनष्ट जाती हैं और क्षीण मोह में ज्ञानी समस्त मोह को क्षीण करके और मिथ्या दर्शन आदि सबसे, मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहे सबसे मुक्त होके अपने आत्मा में गमनागमन करते हुए उपसंतुलाय निर्माण ऊर्ध्व स्वभाव में गमन करते हुए वो ज्ञानी क्या करता है भैया, चारों गतियों का उपशमन करके और निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। सही बात तो यही है भैया, सच्चा प्रसाद तो यही, सच्चा साधक तो यही है, सच्चा उपशम गुण का धारी तो यही है, सच्चाई से मोक्ष मार्ग को चाहने वाला तो यही है भैया, जो निरंतर ऐसे ध्यान में, पिंडस्थ ध्यान में, पदस्थ ध्यान में निरंतर ऐसे अपने पुरुषार्थ को जगा रहा है, आत्मचिंतन में, बार बार ज्ञान के चिंतन में, बार बार अपनी अंतर आत्मा की उपशम की शक्ति को जान रहा है। अब जैसे संसार से मोह टूटता जा रहा है, शरीर से एकत्र छूटता जा रहा है, तो भैया अंतर आत्मा से एकत्र बढ़ता जा रहा है। वास्तव में सच्चा ज्ञानी साधक तो वही। अब भैया अपन अपन अपना अपना मिलान करें, अपन अपन अपनी अपनी स्थिति को जाने भैया कि हम कहाँ बैठे हैं, किस अवस्था में बैठे हैं, किस स्थिति में बैठे हैं, हमारी अंतर भावना क्या है, हम हमारी आत्मा क्या चाहती है भैया, हमारी आत्मा में क्या 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 लक्ष्य है, हमारी आत्मा में क्या लक्ष्य है। संयोगों का बहाना मत बनाए, निमित्तों का बहाना मत बनाए, रोग बीमारी का बहाना ना बनाए। आत्मा का चिंतन करने के लिए बाहर की किसी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मा का ध्यान करने के लिए भैया मोह राग द्वेष से भिन्न होके जिस समय अपनी सूरत आती है उस समय अपने आप ही आत्मा ऊर्ध्व गमन करती हुई मुक्ति को पा जाती है। निर्द्वंद रहे, निष्कलेश रहे, निज भाव की गहरी सूरत जगाएं, अंतर आत्मा के ध्यान ज्ञान में रति होने के लिए तैयार रहे। और भैया अंतर आत्मा के ज्ञान ध्यान में रति होके परमागम परमात्म स्वभाव को उपलब्ध करके तत्काल सब कर्मों को जीर्ण शीर्ण करके मुक्ति श्री का वर्ण करें। चाहिए अपना भैया मंगल भाव है। आज उपशम गुण की गहराई अत्यंत सामने दिखाई दे रही है भैया। मनोरंजन का विषय कहने की इच्छा ही नहीं हो रही। सामने दिखाई दे रहा है कि आत्मा कुछ भी कर सकता है, अब नहीं कर रहा, यही का अर्थ है। सामने दिखाई दे रहा अनंत शक्तियों का धारी है, लेकिन फिर भी अपने आत्मा का ध्यान नहीं कर रहा, पर पदार्थों में डूबा हुआ है, सामने दिख रहा है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जब चाहे जब जो कर ले, लेकिन उसके बाद भी भैया मनमानी करने में लगा है, मोह में लगा हुआ है, स्पष्ट दिख रहा है। इसलिए भैया अपन भैया यथार्थ वस्तु स्वरूप को जाने, यथार्थ तारण तरण देव की इस वाणी को ग्रहण करें। उनने जो पुरुषार्थ जगाया है वो पुरुषार्थ जगाएं, जो उन्होंने ऊर्ध्व स्वभाव दिखाया है उस ऊर्ध्व स्वभाव को देखें, जो उन्होंने हृदय में शुद्ध सम्यक दिखाया है, उपशम की शक्ति को व्यक्त किया है, सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, जो अंतर आत्मा में अनंत पुरुषार्थ का दर्शन कराया है, भैया उस परम पुरुषार्थ को देखें और इस आवागमन के बंधन से, चौगति संसार बंधन से, गमनागमन से मुक्त हो जाए। आत्मा में गमन करते हुए उपशम गुण को प्रकट कर सब गमनागमन से मुक्त होके आत्मा में स्थिर होके और निर्वाण को प्राप्त कर ले। भैया अंतर में हो निवास तो अपनी सिद्धि है, तो अपनी मुक्ति है, तो अपना कल्याण है, और नहीं तो भैया संसार तो असार है, भटकते रहो इसमें, कभी मुक्ति होने वाली नहीं। आई समझ में नहीं आई? आई या नहीं आई समझ में? बोल आया नहीं आया कि भैया यदि ये सत्य नहीं देखा अपन ने, इस सत्य शक्ति को नहीं देखा, इस सत्य शक्ति का चिंतन नहीं किया, तो भैया संसार तो असार है, आ रहा है और जा रहा है, इसका काम तो ऐसे चल रहा है। भैया अपन सभी आत्मदृष्टि जीव हैं, विज्ञ जीव हैं, सत्य को जानते हैं, आत्मगुणों को पहचानते हैं। अपन ने अपने पुरुषार्थ को जगा के और अपना ऐसा कार्य करें कि भैया संसार अब ना रहे। भैया ऐसा काम करें कि अब ये संसार टिके ना, अब ये संसार की स्थिति रहे ना, और भैया आत्मा इस संसार की स्थिरता को मिटा के परम भाव में स्थिर होके निर्माण को प्रकट करते हुए, कर्म का उपशम करते हुए शाश्वत सिद्ध दशा को उपलब्ध हो। यही उपशम गुण की महिमा है भैया। अब इस उपशम गुण को आज तो तारण स्वामी ने जैसा कहा वैसा कहा, और अपनी पात्रता भूमि के अनुसार भैया कल कहने का अभ्यास करेंगे कि
कि कैसे धीरे धीरे करके ये जीव अपने स्वभाव को प्रकट कर सकता है। इस निष्कृष्ट काल में, पंचम काल में मोह माया का नाश करे, वैराग्य की भावना भाए, तत्व का श्रद्धान जगाए और भैया कम से कम कुछ नहीं तो इस ज्ञान अमृत का रसपान करता रहे, दिन रात पीता रहे भगवान की वाणी को, तो धीरे धीरे इसके आत्मा का बल बढ़े। तो इसे विश्वास हो कि वास्तव में ऐसी शक्ति मेरे अंतर में है, इसे विश्वास हो कि वास्तव में ऐसा पुरुषार्थ मैं कर सकता हूँ। ऐसा विश्वास करके भैया ये जीव कल्याण को प्राप्त हो, निर्वाण को प्राप्त हो, इन्हीं उपशम की भावनाओं के साथ बोलिए के ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। सभी जीवों से जय जनयन, जय तारण तरण, जय तारण तरण, आज जो लोग उपस्थित हुए कम लोग हुए लेकिन हुए हैं, पूनम दीदी वगैरह, अदिति दीदी, अखिल भैया के यहाँ से सभी, सुरेखा दीदी वगैरह सभी जो जितने लोग विशेष तत्व रुचि रखते हैं वो सभी उपस्थित हुए हैं भैया। सभी ऐसे अमृत आत्मा का पान करते रहे। सरिता चाची, कीर्ति दीदी वगैरह सब जो रुचि दीदी जो भी जुड़ते हैं वो सब जुड़े भैया। इसलिए आप लोग ऐसे आत्मा का अमृत पान करें। अलका दीदी वगैरह बाकी सब, अब नाम कितने बार बोले, वहीं के बार बार कमेंट आते हैं, वही नाम रिपीट होते हैं। इसलिए बोले श्री गुरु महाराज की जय।